इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम बयान हल्फी केस। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने मीडिया पर्सन्स की हद तक तौहीन अदालत की फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर करने की इस्तदा कर दी। कहा राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद की जाए, फेयर ट्रायल उनका हक होगा। अदालती मावन रीमा उमर बोली, माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि मीडिया को ऐसा बयान छापने पर कसूरवार ठहराया गया हो जिस पर बयान देने वाला कायम हो। केस में राना शमीम के वकील लतीफ़ आफरीदी ने कहा कि अंसार अब्बासी को बहुत पहले से जानते हैं, ये आवाम तक सच पहुँचाने की कोशिश करते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सहाफ़ी को छोड़ दें और मेरे क्लाइंट के खिलाफ कार्रवाई करें? अदालती मावन फैसल सिद्दीकी ने कहा कि लापरवाही से इशात पर मुजरिमाना तौहीन अदालत का केस नहीं बनता। फिरदौस आशिक आवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौहीन अदालत की जिसे तमाम मीडिया ने दिखाया। उस केस में भी मीडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई थी। सीनियर सहाफ़ी नासिर जैदी बोले, इस अदालत से इंसाफ मिला है, इस्तदा है चार्ज ना फ्रेम करें। केस की मजीद समात 20 जनवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम से मुतालिक केस में अंसार अब्बासी ने बताया कि अदालती ऑर्डर में उनके हवाले से लिखा गया कि अगर गलत हकाइक भी हुए तो मफाद आमा में छापेंगे, जबकि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। बयान हल्फी की इशात में एहतियात बरती, अदालत और जज का नाम नहीं लिखा। अब बयान हल्फी के बारे में राना शमीम ने बताना है। उन्होंने राना शमीम का दावा छापा और साकिब निसार का दावा भी छापा कि ऐसा कुछ नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती कार्रवाई के दौरान कोशिश की कि आपको एहसास हो जाए कि आपने क्या किया। एक बयानिया बनाया गया कि इस कोर्ट के जजेस इन्फ्लुएंस्ड थे। इंक्वायरी करानी है तो उनकी नहीं होगी जिनके बारे में लिखा गया, इंक्वायरी फिर उन जजेस की होगी जो उस वक्त बेंच में मौजूद थे। अदालत इजहार राय की आज़ादी का बहुत एहतराम करती है। साबिक चीफ जज सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम कहते हैं कि उन्होंने किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, अगली समात पर देखेंगे। गैर मशरूत माफ़ी मांगने से मुतालिक सवाल पर कहा कि केस ज़ेर समात है, कुछ नहीं कहेंगे। एक एक तक पहुंचेंगे, चुन चुन कर पहुंचेंगे, अब कोई टैक्स से नहीं बच पाएगा। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने बगल बजा दिया। कहते हैं एफबीआर चंद हफ्तों में बगैर नोटिस दिए टैक्स नादहिंदगान के पास पहुंच जाएगा। गैर रजिस्टर्ड अफराद के लिए खुशखबरी है कि आइंदा चंद रोज में उन तक पहुंच जाएंगे। अब नोटिस नहीं देंगे, अब उनको बताएंगे कि उनकी आमदनी कितनी है। हिरासत नहीं करेंगे, सिर्फ डेटा उनके सामने रखेंगे। टैक्स नादहिंदगान तक पहुंच चुके हैं, बस स्विच ऑन करना है। हमारे पहुंचने से पहले गैर रजिस्टर्ड अफराद टैक्स देना शुरू कर दें। वज़ीर खजाना ने कहा कि अगर वो इस ओहदे पर रहे तो ना सिर्फ टैक्स बल्कि सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा। वज़ीर खजाना ने यह भी कहा कि पहले टैक्स दें, फिर हुकूमत का एहतसाब करें। लोग होटल्स में जाकर 30,000 का एक वक्त का खाना खा लेते हैं और टैक्स कम देते हैं। इस्लामाबाद का नेवी सेलिंग क्लब गैर कानूनी है, 3 हफ्ते में गिरा दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत का साबिक एडमिरल जफर महमूद अब्बासी और दीगर के खिलाफ मिसकॉन्डक्ट की कार्रवाई का भी हुक्म। अदालत ने करार दिया कि साबिक नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने गैर कानूनी इमारत का इफ्तिताह करके आइन की खिलाफ वर्जी की। रियल स्टेट बिजनेस के लिए इदारे का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अथॉरिटी को नेवी को NOC जारी करने का इख्तियार नहीं था। CDA नेवल फार्म्स की अराजी कब्जे में लेकर 2 हफ्ते में रिपोर्ट जमा करवाए। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि पाकिस्तान नेवी हेडक्वार्टर्स के ऑफिस के नाम पर ज़मीन का इंतकाल गैर आइनी और गैर कानूनी है। मजाज अथॉरिटी यकीनी बनाए कि गैर कानूनी इमारत की तामीर और इफ्तिताह में शामिल अफराद फौजदारी कार्रवाई का सामना करें। गैर कानूनी वेंचर में मुलविस अफसरान से नुकसान पूरा किया जाए। दोस्ती बहुत पुरानी है और इंशाल्लाह यूं ही चलेंगे। तो जहाज का रुख कभी इस तरफ भी आएगा? ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये भी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, जहाज कभी आ सकता है कि नहीं? जहाज हर तरफ जा सकता है, हर तरफ जा सकता है। नून लीग हो, PTI या कोई और, जहांगीर तरीन का जहाज कहीं भी जा सकता है।
साद रफी की बेटी की शादी में तहरीक इंसाफ के रहनुमा की शिरकत पर दिलचस्प गुफ्तगू, सहाफियों ने घेर लिया। जहांगीर तरीन मुस्कुराते रहे, कहते हैं जहाज तो हर तरफ जा सकता है, नून लीग से पुरानी दोस्तियां हैं, ऐसे ही चलेंगी। अयाज सादिक ने लुकमा दिया कि जहांगीर तरीन हो या कोई और PTI लीडर, इमरान खान के सिवा सभी मुस्कुरा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान की सरकार एक दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं। लॉन्ग मार्च से पहले किसान मार्च करेंगे, पार्लियामेंट में भी एहतजाज होगा। बलूचिस्तान के पार्टी अहदेदारों के इजलास से खिताब में बिलावल ने कहा कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक नए इलेक्शन तक जारी रहेगी। आवाम 27 फरवरी को घरों से निकलें और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को घर भेजें। पाकिस्तानियों के क्रिप्टो करेंसी में 18 अरब रुपए डूब गए। ऑनलाइन 11 एप्लीकेशंस दिसंबर में अचानक बंद हो गईं। लोगों ने आलमी क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस का नाम देखकर बंद होने वाली एप्लीकेशंस पर सरमाया लगाया। एप्लीकेशंस पर क्रिप्टो करेंसी पर जुआ भी खिलाया जाता था। FIA ने बाइनेंस के पाकिस्तान में कंट्री हेड और अमेरिका में हेडक्वार्टर को नोटिस भेज दिए। FIA के नोटिस में सवाल किया गया है कि बताया जाए बाइनेंस से जुड़े फाइनेंशियल क्राइम में कौन कौन मुलविस है। FIA साइबर क्राइम सेल का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी अकाउंट से टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग बहुत आसान है। मुमकिन है कि पाकिस्तान से भी क्रिप्टो करेंसी अकाउंट से पैसा बाहर गया हो। बाइनेंस पाकिस्तान से तहकीकात में ताउन करे। पाकिस्तान सुपर लीग 7 और 8 के लिए इंतबाह जारी कर दिया गया। अगर कोई शख्स या पार्टी PTV और ARY के इस मुश्तरका मंसूबे पर इन्हिसार करता है तो अपनी लागत और अपने खर्च पर ऐसा करेगा। पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर ने इस मुश्तरका मंसूबे को साजिशी मिलीभगत, पेशगी मुसाबकत के बगैर और बोली के गैर शफाफ अमल की बुनियाद पर लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर रखा है। पाकिस्तान सुपर लीग 7 और 8 के लिए PTV और ARY का जॉइंट वेंचर अदालती हुक्म के बावजूद डील की तफसीलात अदालत में पेश करने में नाकाम। सवाल उठ गया कि PTV डील की तफसील क्यों नहीं दे रहा। क्या PTV किसी गैर कानूनी सरगर्मी को छुपाना चाहता है? जियो सुपर के वकील बेहजाद हैदर का कहना है कि आखिरी समात में PTV ने अपने जवाब के साथ बिडिंग प्रोसेस के हवाले से कोई दस्तावेज जमा नहीं करवाई। केस की अगली समात 19 जनवरी को होगी। डायरेक्टर PTV स्पोर्ट्स डॉक्टर नोमान न्याज ने दावा किया है कि PTV स्पोर्ट्स को किसी के साथ शराकतदारी के लिए टेंडर देने की ज़रूरत नहीं है। एक मीडिया इंटरव्यू में डॉक्टर नोमान न्याज ने कहा कि ये निजी तौर पर चलाया जाने वाला कारोबार है, इसलिए PTV स्पोर्ट्स को पेपरा कानून पर अमल करने की ज़रूरत नहीं। ताहम मजाज अथॉरिटी के जरिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरीक़ेकार पर अमल किया गया है। कराची में कोरोना बेकाबू, केसेस में तेजी से इजाफा। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.25% तक जा पहुंची। हुकाम का कहना है कि कराची में कोरोना केसेस की बढ़ती हुई शरह का सबब ओमिक्रॉन वेरिएंट है। कराची में ओमिक्रॉन के मजीद 30 केसेस की तस्दीक। शहर में ओमिक्रॉन से मुतासरा अफराद की तादाद 163 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक सबसे ज्यादा केसेस जिला शर्की से सामने आ रहे हैं। लाहौर में भी कोरोना बढ़ने लगा। मुस्बत केसेस की शरह एक रोज में दुगनी होकर 5.7% हो गई। लाहौर में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 242 हो गई। इस्लामाबाद में मजीद 34 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.5% से ज्यादा रिकॉर्ड। मजीद 1293 केसेस सामने आ गए। कोरोना से 6 अफराद इंतकाल कर गए। सिंध में घरेलू खवातीन की वैक्सीनेशन कम होने से ओमिक्रॉन तेजी से फैलने का इंकशाफ। अगले हफ्ते से घर घर जाकर घरेलू खवातीन को कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान। रुकन सिंध असम्बली कासिम सुमरो का कहना है कि कराची के जिला कोरंगी, मलीर और शर्की के कुछ इलाकों में खवातीन की वैक्सीनेशन की शरह इंतहाई कम है। शहर में केसेस बढ़ने के बावजूद महकमा सेहत ने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स के औकात कम करके सुबह 8 से रात 8 बजे तक कर दिए। महकमा सेहत के ज़राए का कहना है कि बहुत ही कम तादाद में लोग बूस्टर डोज लगवाने आ रहे हैं। वैक्सीनेशन के आगाज़ पर मेगा सेंटर्स 24 घंटे खुले रहते थे।
क्या ये पुलिस स्टेट है? आइन और कानून को मजाक बना रखा है। आइन और कानून की धज्जियां बिखेरना बंद करें। लापता अफराद केस में FIR दर्ज करने की अपील पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को मुखातिब करते हुए कहा कि दुख हुआ रियासत एक FIR दर्ज होने के खिलाफ अदालत आई। बताएं आपने किस हैसियत में ये अपील दायर की? क्या राजा उमर खताब इतना ताकतवर है कि आपके इदारे को चला रहा है? ये कौन सा तरीका है कि जो मर्जी आए वो करें? अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से अपील दायर करने पर वजाहत तलब कर ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की थर आमद पर इलाके की किस्मत जाग उठी। मिठी शहर की गलियों और शाहराहों को चमका दिया गया। अस्पतालों में सफाई, मुरम्मत और रंगो रोगन का काम जारी। सिविल अस्पताल में ठीक की किस्मत भी जाग उठी। इंतजामिया ने आन की आन में अस्पताल का नक्शा ही बदल डाला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज मिट्टी के तफरीही मकाम गड्डी भट पहुँचेंगे। कल मिट्टी बार से खिताब करेंगे। एक महीने से तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। हम ये खाना जो है इस पे बनाते हैं। पिछले 3 दिन से हमारे घर खाना नहीं बना। किसी टाइम हो के अब अफोर्ड हो जाए तो सिलेंडर जला लेते हैं, वरना छत पे रख के लकड़ियों के साथ गुजारा कर लेते हैं। लाहौर में गैस की किल्लत। टाउनशिप के इलाके में शहरी लकड़ियां जलाने पर मजबूर। खवातीन का कहना है कि गैस आती ही नहीं, महंगा सिलेंडर नहीं खरीद सकते। कराची और रावलपिंडी में भी गैस की किल्लत। रावलपिंडी के बेशतर इलाकों में गैस मुकम्मल तौर पर गायब। घरेलू सार्फिन हो या तंदूर और होटल मालिकान, सब परेशान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में रोज़ाना 25,000 टन यूरिया की पैदावार होती है। यूरिया पैदावार मुल्क की ज़रूरियात पूरा करने के लिए काफ़ी है। खाद की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों से आहनी हाथों के साथ निपटा जाएगा। गुज़श्ता साल गंदम, गन्ने, कपास और मकई की रिकॉर्ड बम्पर फसलें हुई। ज़राअत दोस्त पॉलिसी से किसानों ने 822 अरब रुपये इजाफी आमदन हासिल की। इजाफी आमदनी के नतीजे में किसानों की तरफ से यूरिया की ज़्यादा खरीदारी हुई। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद इमरान खान आईनी तौर पर वज़ीर आज़म नहीं रहे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का दावा। कहा मुल्क में इस वक्त कोई वज़ीर आज़म नहीं, पार्लियामेंट का इस वक्त कोई कायदे ईवान नहीं। आइन के तहत इमरान नियाज़ी पाकिस्तान के फैसले नहीं कर सकते। वो तमाम लोग आइनी ओहदों से इस्तीफ़ा दें जिनके नाम फॉरेन फंडिंग केस में आ रहे हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ JIT बन सकती है तो इमरान नियाज़ी के लिए क्यों नहीं? नवाज शरीफ जैसे मकबूल अवामी वज़ीर आज़म पर कानून लागू हो सकता है तो इमरान नियाज़ी पर क्यों नहीं? ऑपोजिशन से मुल्क में पैदा होने वाले संगीन आइनी बहरान पर मुशावरत करने का ऐलान। लाहौर हाईकोर्ट ने इद्दत मुकम्मल के बगैर शादी को ज़ना करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। रिमार्क्स दिए कि इद्दत के बगैर शादी बेकायदा है, बातिल नहीं। दरख्वास्त गुजार ने साबिका बीवी पर ज़ना के मुकदमे के लिए रुजू किया था। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खातून ने अदालत से तनसीख़ निकाह के अगले रोज़ शादी कर ली। अदालत ने फैसले में कहा कि दरख्वास्त गुजार की बात मान ली जाए तब भी शादी बातिल नहीं। इद्दत मुकम्मल किए बगैर शादी करने वाले ज़ना के मुर्तकब करार नहीं दिए जा सकते। कराची में मगरबी हवाओं का सिलसिला शहर से निकल गया। मौसम खुशगवार। 16 जनवरी तक शहर में सर्दी रहने का इम्कान। लाहौर में गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। गलियों में पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। बारिश के बाद से फ़ज़ाई आलूदगी में भी कमी आ गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का 6ठा नंबर। इस्लामाबाद में भी वक्फे से बारिश। कोयटा में भी बारिश। शहरियों ने सर्दी में गर्मा गर्म पराठों और अंडे चनों का मज़ा लिया। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की हुकूमत पर तनकीद। कहा हुकूमत कहती है अपने हदफ से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है तो फिर मिनी बजट क्यों लाया जा रहा है? टैक्स लगाना पार्लियामेंट का इख्तियार है, उसे IMF के हवाले क्यों कर दिया? वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने जवाब दिया कि पेट्रोल जमात इस्लामी के मरकज़ से नहीं निकलता। आप जिनके साथ बैठे हैं उनकी वजह से तो मुल्क की मईशत तबाह हुई। जरदारी साहब के हाथ से तो सिंध भी जा रहा है। आप इमरान खान के साथ आकर बैठ जाएं। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि मिनी बजट फाइनेंस बिल है जिससे मईशत दस्तावेजी हो जाएगी। अमीर से टैक्स लेकर गरीब पर लगाया जाएगा। टैक्स का गरीब पर असर नहीं पड़ेगा। स्टेक पर टैक्स लग रहा है वो अमीर खाते हैं। आने वाले दिनों में महंगाई में कमी होगी। कोरोना में दुनिया में मईशत गिरी। इमरान खान की मौशी पॉलिसी से पाकिस्तान में मईशत बढ़ी।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रजा रबानी ने कहा है कि विफाकी पार्लिमानी तर्ज हुकूमत में पार्लिमानी एहतसाब एक अहम जुज़ है। एग्जीक्यूटिव बशमूल वज़ीर आज़म को इख्तियार नहीं कि किसी को पार्लियामेंट के सामने पेश होने से रोकें। वज़ीर आज़म को इख्तियार नहीं कि पार्लियामेंट में तलब किसी शख्स की जगह किसी और को नामजद करें। चेयरमैन नैब को पेश होने से रोककर वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट के इख्तियारात से इन्हिराफ किया, स्पीकर नोटिस लें। कराची में सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज़ भी जारी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी धरने में पहुंच गए। इससे पहले मुफ्ती मुनीबुर रहमान की आमद खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के कौमी वसाइल में कराची का बहुत बड़ा हिस्सा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से कराची की आबादी बहुत ज़्यादा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि जब तक बामानी मुज़ाकरात नहीं हो जाते धरना जारी रहेगा। जमात इस्लामी ने बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज शुरू कर दिया। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि बल्दियाती बिल के खिलाफ 1.5 माह में 6 मुजाहरे किए हैं। बल्दियाती कानून की हर शिक पर एतराज़ है। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि कचरा उठाने का इंचार्ज वज़ीर आला सिंध हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर में सेंटर ऑफ फॉरेंसिक साइंस ट्रेनिंग लैब का इफ्तिताह कर दिया। उनका कहना था कि एजेंसी में मजीद 16 जदीद तरीन फॉरेंसिक लेबॉर्ट्रीज बनाई गई हैं, जहाँ फॉरेंसिक साइंस के 14 शोबों से मुतालिक जदीद तरीन खतूत पर तरबियत दी जाएगी। वज़ीर आला ने जनूबी पंजाब में भी ऐसी लेबॉर्ट्री के जल्द क़याम का ऐलान किया। पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी वजीहा स्वाति की मैयत इस्लामाबाद से बरासा दुबई अमरीका रवाना कर दी गई। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में सेनेटर समीना जहरी ने CPO रावलपिंडी से सवाल किया कि केस में नामजद मुलजिम को गिरफ्तार करने में 20 दिन क्यों लिए। जिस कमरे में वजीहा को कत्ल किया मुलजिम उस कमरे को 2 माह तक रोज धोता रहा। तहकीकात मुकम्मल कर चुके हैं। 6 मुलजिमान से तफ्तीश करके उन्हें जेल भिजवाया। कमेटी के पुलिस को वजीहा स्वाति केस की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। नंगर पार्कर की अदालत ने करौंझर पहाड़ काटने वाली कंपनी को मशीनरी हटाकर हमेशा के लिए कैंप खत्म करने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट का अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि करौंझर पहाड़ मकामी अफराद, मवेशी और जंगली हयात की खुराक का जरिया है। पहाड़ से आने वाला पानी मकामी लोग इस्तेमाल करते हैं। करौंझर पहाड़ पाक भारत सरहद पर दिफाई दीवार है, जिससे मकामी लोगों को इन पहाड़ों से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। स्वात, मरी, दीर, चित्राल और शिमाली वज़ीरिस्तान में बर्फबारी से नज़ारे हसीन, सयाहों की तफरीह का मज़ा दोबाला हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में अस्तोर, गिजर, दयामीर, हुंसा और स्कर्दू में बर्फबारी से मुतादिद मकामात पर राबता सड़कें बंद। स्कर्दू एयरपोर्ट पर परवाज़ें मुअत्तल। DG खान के सयाहती मुकाम फोर्ट मनरो में हल्की बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, मीरपुर, बाग समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बालाई इलाकों में बर्फबारी। अगले 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत लेह में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। स्कर्दू और हुंसा में -5, मरी में -3, कोयटा में -1, पेशावर में 2, इस्लामाबाद में 7, लाहौर में 9 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया में रोके जाने पर मंचलों की दिलचस्प मीम्स का सिलसिला भी जारी। एक इंटरनेट सारिफ ने नादरा के जारी करदा कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर जोकोविच की तस्वीर लगा दी। लिखा कि इस सर्टिफिकेट दिखाकर जोकोविच की ऑस्ट्रेलिया में एंट्री हुई। ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने जोकोविच को पीर से पहले ऑस्ट्रेलिया से ना निकालने का हुक्म दे दिया। और हूबहू वही अंदाज, मैचिंग हैट, मोतियों की माला और सफ़ेद विग। नन्ही गुड़िया ने मलिका बरतानिया का रूप धारकर शाही खानदान के अफराद के दिल जीत लिए। अमरीकी खातून ने 2 साला बेटी की तस्वीर बरतानी शाही महल को बजरिया डाक भेज दी। जवाबी खत में मलिका बरतानिया ने ढेर सारा प्यार भेजा।